हेलो एवरीवन। तो आज हम अगत तंत्र में टोबैको के बारे में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम स्टार्टिंग से एंडिंग तक हर एक पॉइंट को देखेंगे और हर एक पॉइंट को ट्रिक्स के साथ याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टोबैको लैटिन नेम है इसका निकोटियाना टोबैकम, इंग्लिश नेम टोबैको और फैमिली है सोलेनेसी। तो इसको रन कैसे करेंगे? तो नीता खाती है टोबैको, ठीक है। टोबैको कौन खा रहा है? नीता खा रही है। नी यानी कि निकोटियाना, ता यानी कि टोबैकम, इंग्लिश नेम टोबैको, फैमिली है सोलेनेसी, नीता सोलेनेसी फैमिली की है, ठीक है। उसके बाद आयुर्वेद के अनुसार इसके पर्याय क्या है? ताम्रपत्र, गुच्छपत्र, क्षारपत्र, कृमिघ्न और वज्रपत्रिका। ताम्रपत्र, ताम्र यानी कॉपर, आप ऊपर इमेज में देख सकते हैं कि ताम्रपत्र है यानी कॉपर के पत्ते समान दिख रहे हैं आपको। गुच्छपत्र एक गुच्छे में पड़ा है। क्षारपत्र, कृमिघ्न और वज्रपत्रिका। कृमिघ्न लंग कर सकते हो कि तंबाकू खाने से कृमियां मरती है। उसके बाद कैटेगरी देखेंगे। कैटेगरी इसकी कार्डियक पॉइजन। अभी जो भी तंबाकू इंसान खाता है वो दिल से खाता है, यानी कि वो जबरदस्ती नहीं खाता, वो अपने मन से दिल से खाता है, इसलिए इसकी कैटेगरी है कार्डियक पॉइजन, ठीक है। ये कार्डियक पे एक्ट करता है। उसके बाद देखेंगे इसके सिम्टम्स। तो इसके सिम्टम्स दो टाइप्स के आते हैं, एक आता है एक्यूट पॉइजनिंग और एक आता है क्रोनिक पॉइजनिंग। तो अभी एक्यूट पॉइजनिंग, तो एक इंसान है, उसको तंबाकू खाने की इच्छा हो रही है। तो तंबाकू खाने की इच्छा हो रही है तो उसको मुंह में पानी आएगा। मुंह में पानी आना मतलब लाला स्त्राव। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टिक करेंगे लाला स्त्राव। और जैसे ही वो खाएगा उसको उल्टी हो जाएंगे, यानी कि वमन। तो सबसे पहले उसके मुंह में पानी आया, इसके लाला स्त्राव, उसके बाद वो वमन करेंगे यानी कि उल्टी करेंगे आप। उसके बाद आपको ऊपर से नीचे तक सिम्टम्स याद करने हैं। सबसे पहले सिर में क्या होगा? सिर में होगा शिरोपीड़ा, भ्रम और चक्कर। उसके बाद वमन लाला स्त्राव हमने याद कर लिया है। उसके बाद चेस्ट रीजन में होगा श्वास कष्टता, और नीचे जब उदर में आएंगे हम तो उदर में होंगे इसके तीव्र जलन और पीड़ा, ठीक है। तो हमने ऊपर से नीचे तक याद कर लिए। अभी देखेंगे संपूर्ण बॉडी में क्या होता है। तो सबसे पहले टैकीकार्डिया, उसके बाद ब्रैडिकार्डिया। एक तो टैकीकार्डिया होगा या फिर ब्रैडिकार्डिया होगा। उसके बाद इसका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेंशन हो जाएगा और स्वेद की प्रवृत्ति हो जाएंगी। ये पूरे बॉडी के सिम्टम्स हैं, ये ऊपर से नीचे तक हमको याद करने हैं। ऐसे आपके तीव्र विषाक्तता यानी कि एक्यूट पॉइजनिंग लर्न हो गया है। उसके बाद हम याद करेंगे क्रोनिक पॉइजनिंग। तो जैसे हमने एक्यूट किया वैसे हम क्रोनिक करेंगे। देखो, जैसे अभी एक इंसान बहुत देर से, बहुत सालों से तंबाकू का सेवन कर रहा है तो उसके कंठ में दाह हो जाएगा, उसके कंठ में दाह हो जाएगा और उसको बस तंबाकू की ही टेस्ट आएंगे, बाकी उसको किसी भी चीज़ की टेस्ट नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए अरुचि, कंठदाह, अरुचि। अभी इसके लिए इसके बाद इसको बहुत सारा तंबाकू खाने के बाद इसके फेफड़ों में हो जाएगा कैंसर। इसलिए इसको घबराहट रहेगी कि मुझे कैंसर ना हो जाए, ठीक है। इसलिए घबराहट होंगी कि मुझे कैंसर भी हो सकता है, इसलिए फेफड़ों में कैंसर। हम उस इंसान से जब भी बात करेंगे उसमें उसके श्वास में हमें दुर्गंधता मिलेगी, ओके। उसके बाद वमन एवं अतिसार। हमने पिछले स्लाइड में वमन याद किया था, अभी एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, वमन और अतिसार। उसके बाद रक्त अल्पता हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि अनेमिया हो जाएगा। उसके बाद कृच्छ श्वसन, खांसी, श्वासनली प्रदाह यानी कि ब्रोंकाइटिस और डिज्निया, ये हमें सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारा एक्यूट पॉइजनिंग और क्रोनिक पॉइजनिंग। अभी हम बढ़ेंगे आगे। अभी है फैटल डोज। तो फैटल डोज को लर्न कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे एडल्ट में कितना डोज है, 0.5 to 1 mg पर kg, और चिल्ड्रन में है 0.1 mg पर kg। फैटल पीरियड है 5 से 15 मिनट। तो इसको लर्न कैसे करेंगे? तो जहाँ पे आपको हाथ दिख रहा होगा, अभी आपको इमेजिन करना है कि हाथ में तंबाकू यानी कि टोबैको कितना रह सकता है हमारे हाथ में, ठीक है, कितना आ सकता है। तो एडल्ट में 0.5 to 1 mg पर kg इतना ही हमारे हाथ में टोबैको आएगा, उससे ज़्यादा आ नहीं सकता, ठीक है। अगर इंसान को टोबैको खाना है तो इससे ज़्यादा टोबैको उसके हाथ में आएगा नहीं, 0.5 to 1 mg पर kg। और अगर चिल्ड्रन में खाना है तो चिल्ड्रन का हाथ और छोटा होता है तो इसमें भी और छोटा डोज हो जाएगा, 0.1 mg पर kg। और फैटल पीरियड कैसे लर्न करेंगे? 5 से 15। तो अगर एक इंसान तंबाकू खाता है तो वो मुंह में तंबाकू कितने देर तक पकड़ के रखता है? 5 से 15 मिनट रखेगा ही रखेगा अगर वो खा रहा है तो ऐसे हमारा फैटल पीरियड भी लर्न हो जाएगा, ओके। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है इसकी? तो एक्टिवेटेड चारकोल कंट्रोल ऑफ सीजर यूजिंग बेंजोडाइजापाइन, ठीक है। तो सबसे पहले एक्टिवेटेड चारकोल आपको पता है। उसके बाद कंट्रोल सीजर के लिए क्या है? सीजर, तो सीजर में यानी कि SE, यहाँ पे देख लो BEZE, ऐसे आपको याद हो जाएगा कि SC का ड्रग है, BEZ यानी कि सीजर का है, सीजर के लिए है बेंजोडाइजापाइन। उसके बाद IV फ्लूइड देंगे हाइपोटेंशन के लिए, एट्रोपिन देंगे फॉर ब्रैडिकार्डिया, रेस्पिरेटरी सपोर्ट, एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन।
ये हो गया हमारे ट्रीटमेंट। और आयुर्वेद के अनुसार नींबू का रस चूसने के लिए देना है और गोदुग्ध का प्रयोग करना है। तो आप ये कह सकते हो कि आपको इसके बाद कभी भी कोई तंबाकू खाते वक्त दिखे तो और उसको आपको ठीक करना है तो आप उसको नींबू का रस चूसने के लिए दे दो, ठीक है, या फिर गोदुग्ध दे दो। ऐसे आपको याद करना है, ये इसकी ट्रिक है। उसके बाद आपको क्या देखना है, पोस्टमार्टम अपीयरेंस। तो साइंस ऑफ एस्फेक्सिया तो कैसे लर्न करेंगे, अगर एक इंसान आपके पास बॉडी आई है, उसने टबैको का अति सेवन कर लिया है तो वो मर जाएगा। कैसे मरेगा, उसके गले में ब्लॉकेज हो जाएगा, इसलिए श्वास कष्ट होता है, यानी कि एस्फेक्सिया हो जाएगा। एस्फेक्सिया मतलब वो ऑक्सीजन उसने अंदर ले नहीं सका। वो क्यों नहीं ले सका, क्योंकि उसके मुंह में पूरा तंबाकू भरा था, इसलिए उसको साइंस ऑफ एस्फेक्सिया से वो मर गया। उसके बाद ब्राउनिश फ्रोथ, अभी तंबाकू ब्राउन होता है तो ब्राउनिश फ्रोथ आएगा, ठीक है। उसके बाद कंजेशन ऑफ जीआईटी हो जाएगा और पल्मोनरी एडेमा, ठीक है। ये पूरे रिलेटेबल पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस है। उसके बाद मेडिको लीगल एस्पेक्ट, तो एक्सीडेंटली वो बहुत सारा टोबैको खा सकता है और मैलिंजरिंग यानी कि कैंसर से भी वो मर सकता है। तो ये था हमारा टोबैको, जहाँ हमने अगस्त तंत्र का टोबैको फुल्ली डिटेल कवर किया है विथ ट्रिक्स। अगर आप इतना भी पेपर में लिख के आओगे तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।